नौकरी की ज़रूरत किसे नहीं होती है और नौकरी पाने के लिए लोग आजकल जो नौकरी उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट्स हैं उस पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इसी के दौरान बहुत सारी नौकरियां मिल भी जाती हैं। लेकिन अब ठगों ने एक नया तरीका अपनाते हुए इन्हीं वेबसाइट को अपना निशाना बना लिया है। कानपुर की साइबर टीम ने एक ऐसे गिरोह का पता लगाया और उनको गिरफ्तार किया है जो कि shine.com पर जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते थे उनका डाटा वहां से निकाल लेते थे। उसके बाद उनको फ़ोन करते थे और उनसे ये कहते थे कि हम आपको नौकरी दिलवा देंगे। और इसी का इस्तेमाल करके उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस की भी एक नकली वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट को बनाने के बाद फर्जी कॉल लेटर भी भेजे जो कि अभ्यर्थी थे, और साथ ही साथ उनको जो ड्रेस वगैरह का पैसा है वो भी उनसे लेकर उसका भी पत्र उनको भेजा। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की, क्योंकि कानपुर की ही एक पीड़िता ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, साइबर टीम से शिकायत की थी, और उसके बाद जब साइबर टीम ने इसका पता किया तो पता चला कि स्नातक किए हुए दो लड़के, जिनमें से एक एलएलबी का भी छात्र है, वो एलएलबी का कोर्स कर रहा है, इन दोनों ने मिलकर इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था और इस पूरे फर्जीवाड़े का उन्होंने प्लानिंग की थी। कैसे वो लोग ये काम करते थे और किस तरह से पुलिस ने उनको पकड़ा, चलिए आपको पुलिस की ज़बानी सुनाते हैं। देखिए, साइबर ठगी से बचने के लिए एक प्रतिबिंब पोर्टल का निर्माण किया गया है जिसका उपयोग पूरे देश भर में हो रहा है। उसी का प्रयोग करके लगातार कानपुर की साइबर क्राइम की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी क्रम में प्रतिबिंब पोर्टल ने ये दिखाया कि केशव नगर के आसपास एक हॉटस्पॉट जनरेट हो रहा है, यानी वहाँ के से फ़ोन करके लोगों को ड्यूप किया जा रहा है, उनका पैसा लिया जा रहा है। जब इसके बारे में हमारी टीम ने फर्दर जो विक्टिम्स हैं उनसे बात करी तो ये समझ में आया कि उनको इंडिगो एयरलाइंस के नाम पर नौकरी देने के नाम पर उनको ठगा जा रहा है और उनसे फिर कॉल लेटर भेजने के या ट्रेनिंग के नाम पे चार्जेस लिए जा रहे हैं। उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया जा रहा है। इसी में जब विक्टिम से एक बात करी गई तो उस विक्टिम ने कानपुर यहाँ आकर जनपद कानपुर में मुकदमा लिखवाया और फिर उसके बाद हमारी टीम ने आगे काम किया। तो इसमें समझ में आया कि इस पूरे गैंग का सरगना एक अभिषेक नामक लड़का है जो जालौन के माधोगढ़ का रहने वाला है और पूर्व में भी मुंबई से जेल जा चुका है। ये पढ़ाई करने के बाद ये ऐसे इस तरह के जो और साइबर ठग थे उनके संपर्क में आया और उसने काम सीखा। तो जो प्रेजेंट घटना है इसमें इसने एक indigo-relations.in करके एक वेबसाइट बनाई, उसका डोमेन नेम अपने नाम से रजिस्टर कराया और फिर जो इंडिगो कंपनी के लोगों का इस्तेमाल करते हुए फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और कॉल लेटर बनाए और फिर जो shine.com करके एक ऐसी साइट है जिस पे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं नौकरी के लिए, वहाँ से विक्टिम्स का डेटा निकाला और फिर उनको अपने साथियों के माध्यम से फ़ोन करना शुरू किया। जो लोग इसके झांसे में आ जाते थे उनको इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी देने के नाम पर ये कॉल लेटर वगैरह भेजता था और उसके बाद उनसे पैसा लेता रहता था। इस प्रकार से ये इन लोग को ड्यूप कर रहा था। इसी में हमने जो इसका एक साथी है राजनाथ सिंह, उसको भी पकड़ा है और ये इनके अतिरिक्त 4 और मेंबर इस गैंग में हैं जो अभी वांछित हैं, फरार हैं। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और हम धीरे धीरे अन्य विक्टिम्स से भी बातचीत कर रहे हैं और उनसे भी इसके बारे में जानकारी ले। तो शुरुआती जांचों में कितने लोगों को शिकार आया? अभी तक जो एनसीआरबी पोर्टल पे उपलब्ध डेटा है उसके माध्यम से 15 विक्टिम्स के बारे में हमको जानकारी मिली जिनसे हम संपर्क कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार इस पूरे गिरोह में तकरीबन 6 लोग शामिल हैं, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एक के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है और इसके अलावा 3 से 4 लोग और भी हो सकते हैं। ये गिरोह पूरा कानपुर के साथ साथ नोएडा में भी ऑपरेट करता था, इसलिए पुलिस ये भी देख रही है कि कितने लोग इस गिरोह के शिकंजे में आए थे और इस पूरे गिरोह में और कितने लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।